वो जैसे जैसे भारत बोले वैसे करता रहे, वो खुश रहेंगे, उनकी आबादी ठीक रहेगी, उसका डेवलपमेंट। एक काम करना चाहिए और कुछ नहीं करना। दे शुड टो द लाइन ऑफ इंडिया एंड ओबे इंडिया। अगर भारत का कहना मानते रहेंगे तो उनका डेवलपमेंट होता रहेगा, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इशू दे हैव टू अंडर, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। लड़ाई की 3 पहलू होते हैं, एक होता है कन्फ्लिक्ट, एक होता है बैटल, और एक होता है वॉर। वो लड़का जाता था, जाके मेरा बड़ी बर्फ तोड़ के लाता था, उसको स्टोव में पिघलाता था पानी। अरे वाह, ठीक है। एंड देन यू गेट आउट ऑफ द हट। मेरा फाइबर ग्लास हट था, तो मेरा फाइबर ग्लास हट वाज लाइक दिस, एंड उसके मेरे फाइबर ग्लास हट के दरवाजे से मैं बाहर निकलूँ तो मैं एक स्टेप ले सकता था, दूसरा लूंगा तो मैं नीचे। तो अगर हमको वो पूरा हमारा कश्मीर चाहिए तो एक टाइम के लिए टेम्पररीली उस एरिया में वॉर करके बोला एरिया हमारा हो जाए, कहाँ ले सकते हैं? तो क्यों नहीं ले रहे सर? क्यों, पाकिस्तान तो रहेगा छोटा मोटा, उसको तो मारना पड़ेगा। आपको ज़्यादा आदेश देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कोड वर्ड होता है, जनरली इट इज़ वेरी सिंपल। मोबिलाइज करना सिंपल सा कोड वर्ड होता है। टेलीफोन उठाया, रेडियो सेट लिया, एंड नी 10 से तोता मैना। द आइयर शो के एक नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम वो बात करने वाले हैं जिसके बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आगे क्या होने वाला है, हम कितने सुरक्षित हैं और किस तरीके के डेवलपमेंट्स और हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान। और इस डिटेल में अगर बात हम इस बारे में करना चाहें तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास जो आज के एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं है, मुझे लगता है रियल लाइफ हीरोज जो होते हैं उनमें से मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल हीरो चुन के लेकर आई हूँ। मैं बात कर रही हूँ ब्रिगेडियर के बीरेंद्र सिंह सर की, जो हमारे साथ हैं। और सर आप इतनी बड़े रैंक से बिलोंग करते हैं, इतने आर्मी के टॉप ऑफिसर्स रहे हैं कि मैं आज पहली बार नर्वस फील कर रही हूँ अपने खुद के पॉडकास्ट में। क्योंकि अगर मैं सर की बात करूं तो सर ने ब्रिगेड ग्रुप हेड किया है, सर ने आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन होता है वो हेड किया हुआ है, सीआरपीएफ हेड किया है, प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड हेड किया है, एंड ही हैज बीन इनटू देश की सर्विस फ्रॉम लास्ट 37 ईयर्स। तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर हैं आज हमारे साथ, अभिरेंद्र सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि 37 इयर्स अपने लाइफ के आपने देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हम घर में अगर चैन से सोते हैं, लॉ एंड ऑर्डर है अगर, तो वो आप जैसे सुपर हीरोज़ के लिए है। तो कैसा लगा सर आपको, ये 37 इयर्स कैसे गए? एक खाली एक वाक्य में बताऊं तो ये करीबन 3 डिकेड जो है प्लस 37 ईयर्स जिंदगी के सबसे अच्छे ईयर्स। ओके। और जहाँ पर भी था, हुँ, चाहे सचिन ग्लेशियर हो, कश्मीर हो, हुँ, नॉर्थ ईस्ट हो, एवरी प्लेस वाज अ गुड प्लेस। हुँ, इसमें तथ्य ये है कि आर्मी इज द बेस्ट लाइफ फॉर अ पर्सन। वाओ! इट कैन बी अ जेंटलमैन और अ लेडी। द हुँ, बेस्ट लाइफ इज द डिफेंस सर्विसेज एंड आर्मी इज द बेस्ट लाइफ। कारण ये है कि एक तो आप जो कार्य करते हो निस्वार्थ करते हो, आपको सारा फ्रीडम होता है अपना काम करने का। आपके अंडर में ट्रुप्स होते हैं, आप उनसे डील करते हो। यू आर अ लीडर, यू आर ग्रूम्ड एज अ लीडर। अगर एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, कैप्टन विक्रम बत्रा का एज अराउंड 20 प्लस, हुँ, लीडिंग इज प्लाटून, टाइगर हिल। उसके नीचे जितने थे प्लाटून में, जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो शायद उससे उम्र में बड़े थे। हुँ, बट स्टर्लिंग लीडरशिप इज द रिक्वायरमेंट फॉर द आर्मी डिफेंस सर्विसेज। हुँ, यू हैव टू बी गुड। और छोटा सा एक और नमूना है कि फाइटर पायलट जाता है सुखोई में या राफेल में अकेला, वन मैन is sitting that aircraft which flies at double the speed of sound. He takes a fraction of us, आप देखेंगे तो एक फ्रैक्शन में, एक सेकंड में क्या कितनी दूर जाता है, हुँ, अंदाजा लगाइए।
उस लेवल में ही टेक्स अ डिसीजन कि भाई मुझे क्या करना है। आई हैव टू प्रेस दिस बटन, आई हैव टू सी दिस, एंड ही सीइंग लुकिंग एट बियॉन्ड। तो उसी तरीके से जो लीडरशिप है वो अद्भुत लीडरशिप है। एक ये विषय है जिसमें अगर आप देखना चाहेंगे, अधिकतर इट इज नेवर स्पोकन अबाउट, नेवर टॉक्ड अबाउट, हम्म। बट इफ यू लीड मेन हम्म। it is a different scenario. And then leading by being in the front. आप उनके साथ, उनके आगे चल के आप कार्य करते हैं। युद्ध हो, पीस टाइम हो, काउंटर इंसर्जेंसी हो, कहीं पर भी हो। और कभी कभी मौका ऐसा आता है कि आपके जो कैप्टन, अगर आप प्लाटून में जा रहे हो तो आपका बंदा आएगा, बोलेगा नहीं साहब आप आगे माइन फील्ड है, आप मत जाइए, आप पीछे चलिए, मैं जाऊंगा। दिस इज देयर। और जो लेवल ऑफ बॉन्डिंग विच इज देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ज़िंदगी में किसको क्या चाहिए? ज़िंदगी में आपको आप प्यार चाहिए, अच्छे लोग बाग साथ होने चाहिए, और आपको कार्य करने का क्षमता अच्छी होती है, फिजिकली फिट रहते हो, एनवायरनमेंट ठीक है। एवरी एरिया, चाहे आप ग्लेशियर में हो या पीस स्टेशन में हो, जयपुर कैंट में हो, आप जाके देखेंगे तो लगेगा कि आप दूसरी नगरी में आ गए। वही है, वहीं के नागरिक हैं, उसी में से बड़ी सोसाइटी में से सेलेक्ट होके डिफेंस सर्विसेज में आए, लेकिन उनका रहन सहन, काम करने का तरीका वो अलग है। सर लेकिन जो इंडियन आर्मी की साइकोलॉजी है वो तो मैं आपके ज़रिए समझ रही हूँ कि एक भाईचारा, एक प्यार ही हम चाहते हैं। लेकिन सर अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, मुझे लगता है सर अब बहुत हो गया सर, कि मतलब अब हमको रिटेलिएट और ज़्यादा करना चाहिए। आप क्योंकि इस ग्राउंड लेवल की सच्चाई जानते हैं, हम वो चीज़ें जानते हैं जो हम मीडिया में देखते हैं, जो हम टीवी में, अखबारों में पढ़ते हैं। आपने ये चीज़ें देखी हैं और सिर्फ़ आप नहीं, सर की पूरी फैमिली, सर का लीनिएज देश की रक्षा में ही इतने साल रहा है। सर के फादर, सर के सन, सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स, व्हिच इज़ अगेन आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक रियल ग्राउंड पे जो विज़न है, वो मुझे नहीं लगता कोई और बता पाएगा। आपको क्या लगता है सर अभी जो पहलगाँव में हुआ, उसको मतलब क्या आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए उसकी पनिशमेंट? क्योंकि जनता में तो बहुत आक्रोश है सर। इसमें ऐसा है कि जब भी आप ऐसा इंसिडेंट होता है हुँ। तो उसका प्यूनिटिव एक्शन होना ज़रूरी है, यानी पनिशमेंट होना, इट इज़ एसेंशियल आई वुड से। अब डिग्री क्या है इसमें कि आप कितना प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहते हैं। हुँ। और जो डिस्कशन में अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री व्हिच नीड्स टू बी रेन्ड इन प्रॉपर्ली। रेन्ड में इसको अच्छी तरह से सिखाना लगाम पड़ेगा, लगान लगाम से, लगानी हाँ। पड़ेगी, और पाकिस्तान के लिए ठीक रहेगा। हुँ। If in punitive action is taken, it is good for Pakistan to improve। भाई जैसे क्लास में बच्चा बदमाशी करता, टीचर थप्पड़ लगाती है ना, हुँ। तो कभी कभी वो छड़ी भी पड़नी छड़ी चाहिए पड़ती सर, थी, करेक्ट। मारते थे। तो वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान नीड्स टू बी टॉट अ लेसन, एंड देन अभी जो एक्शन हुआ है उसमें ये बड़ा सोच समझ के जो एक्शन हुआ, सोच समझ के, हमारे पास में डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले भी थी एंड थोड़ी रिफाइन होकर और आ गई। इनके जो टेररिस्ट कैंप हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, कहाँ कहाँ है, टेररिस्ट जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, दे आर डीप इनसाइड। हुँ। अगर आप जितनी ये लोकेशन, 9 लोकेशन जिसके ऊपर इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक। हमने स्ट्राइक किया, हुँ। 6 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर, मिनिमम इज 6 किलोमीटर, हुँ। मैक्सिमम इज 100 किलोमीटर। हुँ। तो वहाँ जाके उनको टारगेट बनाया, उनको डिस्ट्रॉय किया। हुँ। और ये काफ़ी प्लानिंग के बाद होता है। हाँ। आप कोई भी एक्शन एट अ नेशनल लेवल लेना चाहते हैं, इट कैन नॉट बी डन विद इन स्पर ऑफ अ मोमेंट के लेट्स गो, मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। तो वो प्लानिंग होती है, सारी प्लानिंग होने, सक्सेस तभी आएगा तो प्लानिंग अच्छा हो। हुँ। सर अब जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जब ये ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल हुआ,
तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने ये बहुत ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था कि ये बहुत ही कंट्रोल्ड मिशन था, ये बहुत कंट्रोल्ड ऑपरेशन था। लेकिन उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जब पुंछ में और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं जिनको टारगेट किया, वहाँ पे उन्होंने सिविलियंस ही मारे सर। तो अभी भी नहीं सुधर रहा है नहीं, पाकिस्तान। उसमें आप अगर देखेंगे, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे जाएंगे, खास करके जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों तरफ सिविलियन आबादी है, दोनों तरफ रहते हैं, गांव भी है। और उस जगह में जब फायरिंग होती है, एक तो होती है स्मॉल आर्म फायरिंग। स्मॉल आर्म फायरिंग की रेंज 300 से लेके 1500 मीटर तक अलग अलग मीडियम लगाओ तो उस हिसाब से। फिर गोला बारूद, शेलिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो शेलिंग होती है। शेलिंग जो है, एंड समटाइम्स इट फॉल्स ऑन द विलेजेस ऑल्सो, तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होती है। तो सिविलियंस वहाँ पे हैं, खेती भी कर रहा है, भेड़ बकरी भी है, गाय भी है, घर भी है, तो उस कारण कैजुअलिटीज, एंड पाकिस्तान की तरफ भी कैजुअलिटीज हुई है। We have also been firing. Not that Hmm. we have been silent. Yeah. We also have been firing, shelling. We were targeting only the terrorist camps on उसमें troops. उसमें क्या है कि आप जो along the LC, Hmm. वहाँ पे वी आर टारगेटिंग उनके जो बंकर्स हैं आर्मी के, उनके लोकेशंस आर्मी के जो है वहाँ पे रेंजर्स के, वो टारगेट कर रहे हैं। गलती से गोला कहीं गिर जाता है। बट एक चीज बताइए आप मेरे को, is Pakistan concerned of the civilian casualties of India? don't No. think so, no. The reason is, if they can kill innocent citizens They can do anything. as a tourist, हाँ, ये नीयतें बिल्कुल खराब है सर। बैठे हुए हैं उनका फैमिली के सामने, अगर वो गोली मार रहे हैं, so for them it doesn't make a difference. Hmm. It doesn't make a difference. The civilian casualties, and they are more happy. बट आई एम सरप्राइज विद द ऑडेसिटी सर। ना उनके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास बजट है, ना उनके पास हमारे जितनी मिसाइल्स का अपडेशन है, ना टेक्नोलॉजी उनके पास इतना, ना उनको कोई देश सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया नहीं, हर जगह से आप देखिए उनके उनको टारगेट ही किया जा रहा है। किस बात की अकड़ है सर इनमें? नहीं, अकड़ वैसा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता वो कुछ क्या करता, लड़ता ही है। फिर को मारेगा, दो थप्पड़ मारेगा, मेरे टांग तोड़ देगा। तो उन पाकिस्तान का ये हाल है, ही वॉन्ट्स टू फाइट। बट पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान की हायर की, इफ दे लिसन टू दिस पॉडकास्ट, आई गिव वांट टू गिव देम वन एडवाइस कि उनके लिए अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या होगा, वो जैसे जैसे भारत बोले वैसे करता रहे, वो खुश रहेंगे, उनकी आबादी ठीक रहेगी, उसका डेवलपमेंट हो। एक काम करना दिन और कुछ नहीं करना, दे शुड टो द लाइन ऑफ इंडिया एंड ओबे इंडिया। अगर भारत का कहना मानते रहेंगे तो उनका डेवलपमेंट होता रहेगा, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दैट इशू दे हैव टू अंडर, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। उनका डेवलपमेंट चाहिए तो एक काम कर ले, जो जैसे भारत बोल रहा है उससे जो सारे समझौते करें। सही बात दैट इंक्लूड वट एवर डिमांड्स आते हैं, पीयूके को देना करना सारी चीज़ें, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरा ये कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, ह्यूज कंट्री, है। वेरी बिग कंट्री, रिसोर्सेज में भी, एंड geographically also much more bigger than Pakistan. So where are they fighting and whom they are fighting, they should know. ऑलरेडी बर्बाद है सर, और ज्यादा खराब हो। उनके लिए अच्छी चीज वो एक ही है, जो मैंने बताया। मान लो हमारी बात। मानेंगे तो खुश रहेंगे, उनके बच्चे अच्छी तरह से पलेंगे, एजुकेशन ठीक होगा, डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री ठीक होगी। देयर इज ओनली वन थिंग, जस्ट ओबे व्हाट भारत का जो बोलता है उसको आप ओबे करते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। अब वो ब्रिगेडियर का जो ट्रू सर मुझे एक इमेज है वो नजर आया। आई एम श्योर सर जब आपने अपनी टीम को लीड किया होगा, तो जब भी कोई मुझे लगता है कि आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पुलिस फोर्स में हो, देश के लिए ना जिनके दिल में जज्बा होता है, वो ही देश से जो इतना प्रेम करते हैं, वो ही इन सारे फोर्सेस में सबसे पहले तो जाते हैं। और इनका जो जज्बा होता है ना सर, वो किसी भी और इंसान से बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज आप देखिए, इनफैक्ट आप खुद इस बात का प्रमाण है कि बॉर्डर्स में जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को पीछे छोड़ के इंसान इंसान अपनी जान के लिए नहीं डरता है, अपने परिवार के लिए डरता है, अपने परिवार की फिक्र होती है उसको। और जब हम देखते हैं कि जब हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, वो इतना मतलब जैसे हम कहते हैं भारत हमारी माता है, और हम बिल्कुल उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, उतना ही उस प्रोटेक्शन से हम हमारे देश को रखना चाहते हैं। लेकिन सर टाइम एंड अगेन ये चीज देखी है
जैसे हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे, तो आप मुझे बोल रहे थे कि जो रोशनी, जो पड़ोसी देश होते हैं, उनमें से एक पाकिस्तान है। तो पहले भी बहुत गलतियाँ करी हैं इन्होंने, जिसकी वजह से हमने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अब मुझे सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि अटारी बॉर्डर जो अभी बंद हुआ, या जो पाकिस्तान का वीज़ा हमने कैंसल किया, या आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लीजिए, ये सब आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले ये दरवाजे बंद हो जाने चाहिए थे? इसमें जैसे मैंने बोला पुनिटिव एक्शन, हुँ, हुँ, पनिशमेंट, हुँ, ये पनिशमेंट के तौर में एक्शन लिया गया, हुँ, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी देश जो आपका पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी रहेगा। जैसे मैं बोला हूँ, उनको हमारा कहना मानेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा। हुँ, तो पड़ोसी देश को आप पनिशमेंट कब देते हो? जब वो बदमाशी करता है। तो इट इज़ अ प्यूनिटिव एक्शन। वी नेवर एवर स्टॉप्ड इंडस वाटर का वाटर, पानी, हाँ, हाँ, हमने कभी नहीं रोका। कभी नहीं रोका। इसके अलावा जब भी वहाँ पर कोई आपदा आई, हमने मदद भी करी है हुँ, पाकिस्तानी, बांग्लादेश की भी करी है। हुँ, हाँ, वी हैव डन दैट। सो द इश्यू इज़ दैट कि ये चीज़ें बंद क्यों नहीं हुई? अब बंद करने का कोई कारण नहीं था। हुँ, हम तो ये चाहते हैं कि भैया रिश्ते और इम्प्रूव हो। हुँ, पाकिस्तान शुड ऑल्सो बिहेव प्रॉपर्ली। हुँ, अगर नहीं करता है, हाँ, तो कभी-कभी क्या होता है कि हमने ये एक्शन लिया है और अंदर जाके डिस्ट्रक्शन किया है, तो उनको दिखाना ज़रूरी था कि आपका ये हो सकता है, डिस्ट्रक्शन पावर है, हम नहीं कर रहे हैं। हमने पानी बंद किया है, ये पहले भी कर सकते हैं, हमने अभी किया है, एंड खोलेंगे तब जब हमारी मर्ज़ी। सो द रिक्वायरमेंट इज़ दैट दे शुड बी पनिश्ड एंड देन दे हैव टू बी ब्रॉट ऑन द लाइन। द लेवल ऑफ पनिशमेंट और अभी जो इनका डिस्ट्रक्शन किया हमने, उनके ऊपर स्ट्राइक किया, ये ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं ना, ऑप्टिमम लेवल था, जो चाहिए था वो था। ये बहुत ही ट्रेलर हाँ, था सर ये। हाँ, ऑप्टिमम था। उसमें वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि भई भारत के पास में इमेंस कैपेबिलिटी है। भारत कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग और मोर देन दैट, इससे ज़्यादा भी कर सकता है। हमने नहीं किया। व्हाई ओनली दीज़ 9 टारगेट्स? हम और कहीं भी मार सकते थे। हमने नहीं किया। हमने खाली वहाँ किया जहाँ पे हमें मालूम था, सारी इन्फॉर्मेशन थी, एनालिसिस थी, जहाँ पे इनके आतंकवादियों के ठिकाने हेडक्वार्टर्स से। थे, हुँ, ठिकाने थे, ट्रेनिंग है, के बंदे थे, वो टारगेट किया। और उसको टारगेट करने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज़ अच्छे थे, क्रूज़ मिसाइल वाज़ देयर, गुड हुँ, मिसाइल्स, सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एंड डिस्ट्रक्शन हुआ। भयंकर इससे भी ज़्यादा हो सकता कार्य हो हुँ, सकता था। और हो सकता भी है अगर हाँ, हो सकता है। ऐसा इसमें क्या है कि नाउ सिचुएशन क्या है कि नाउ इफ जैसे लड़ाई की 3 पहलू होते हैं। हुँ, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है बैटल और एक होता है वॉर। So conflict is at a very small scale where you have a conflict and you keep on fighting in the particular area for a particular time with particular resources. 3 हुँ, चीजें, time, location, एंड resources. Okay. So you are there. That is a conflict. Battle is a bigger area. Resources are more. Area is bigger. Time is again. War is a thing wherein the whole national machinery, administration, industry, everything plays a role. All citizens play a role. Then there's a war. वॉर बड़ी भयंकर चीज होती है, दिखने में आसान है, बट इट इज अ मैसिव थिंग विच हैपेंस। सो इसमें अगर आप एक कन्फ्लिक्ट में आते हो या बैटल में आते हो पर्टिकुलर एरिया, जैसे दिस इज अ वन आई वुड से इंसिडेंट जहाँ पे भारत ने उनको सबक दिया है। इट कैन लीड टू अदर थिंग्स। पाकिस्तान एंड स्मॉल आर्म फायरिंग पुंछ राजौरी इस इलाके तंगधार में चल रहा है, वो उसमें लूजर अल्टीमेटली विल बी पाकिस्तान। एस्केलेशन एस्केलेशन करने के लिए अभी अगर सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान क्या करेगा, हुँ, सो ही माइट यूज जस्ट टू सेटिस्फाई हिज हुँ, सिटीजंस, कोई मिसाइल्स वगैरह कहीं पे चला सकता है, ही कैन डू दैट, बट वो भी उसके लिए घातक रहेगा। हुँ, तो इंडिया भारत इज प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग मोर देन व्हाट दे हैव डन। और सारा अगर आप गेम प्लान डिस्कस करेंगे तो उसमें तैयारी सारी थी, एयरफोर्स की थी, नेवी की थी, एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड। हुँ, और स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, अभी भी तैयार है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा यही रहेगा कि चुप बैठे, स्ट्रेट अवे शुड कम ऑन द टेबल टू डिस्कस कि आपको क्या चाहिए,
एंड एग्री व्हाट ऑल इज देयर, वो कर ले तो पाकिस्तान की जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो उनके दे विल बी, I would say loser, not only loser, Major losses. major losses will be there, and major losses in terms of infrastructure will be there. Hmm. In terms of Anyway, they don't uh, have any, sir. if- Whatever they have. whatever they have, so those resources are there that can be destroyed. And सबसे बड़ी बात क्या है कि any such incidents and any punishment being given, ये असर पड़ता है उनकी generations के ऊपर. पिछले 78 years हो गए Hmm. आज़ादी मिलेगा, Hmm. तब से what पाकिस्तान है भी It's nowhere in क्या my- कर सकता था, क्या कर रहा है, क्या हो गया, Sir, मैन पावर वही है. सर ऐसे एक लोग इंटरव्यू भी देखा था मैंने, मतलब ऐसे नॉर्मली हाँ, कोई पाकिस्तान के ही थे, उनसे इंटरव्यू मतलब पूछा जा रहा था कि क्या लगता है आपको क्या होने वाला है, तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी चांद पे जाने वाले हैं, तो वो हंसने लगी इंटरव्यू, कह रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्या बात हुई है, तो कहते हैं चांद में पानी है, चांद में मिठाई है, चांद में रिसोर्सेज है, नहीं है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तानी है. So I feel that because you have been such an important part of Indian Army, be it infantry, be it tanks, be it mechanical engineering part, be it आपकी टीम को लीड करना, आप हर एक टीम से, हर एक सेक्शन से, हर एक जो विंग है आपके आर्मी का, उससे आप ताल्लुकात रखते हैं, आपका इतना डायरेक्ट उसमें एक्सपीरियंस रहा है। तो सर जैसे हम लोग तो अभी फिलहाल यही सुनते हैं कि मॉक ड्रिल होगा, ब्लैकआउट होगा, ये एक बहुत ही लेमैन, एक आम इंसान की बात है जो हमको बोलते हैं, हम फॉलो करते हैं, जैसे हमने अभी किया 15 मिनट के लिए लाइट ऑफ करी, और आगे भी बहुत सारी चीजें जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं हम कॉपरेट करते हैं। तो सर और क्या-क्या चीज़ें इसमें होती है जो एज़ अ कंट्री मतलब प्रिपेयर होना चाहिए फॉर सिटिज़न्स, फॉर सिविलियंस? ये जैसे मैंने बताया कि वॉर सिनेरियो एंड होल एवरीथिंग, मशीनरी, गवर्नमेंट सारी उसमें इन्वॉल्व होती है ना. वॉर सिनेरियो में क्या है कि आप एज ए सिटीजन क्या क्या कर सकते हो. पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू डू इट सिंसियर. मैं मेरा काम करूँ, मुझे सड़क साफ करनी है तो मैं अच्छी तरह से टाइम पे करूँगा. दैट इज़ वन इशू, प्रिपरेशन. उसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप अपना कार्य करने के अलावा जो लड़ाई के टाइम में जैसे ड्रिल्स हो गई, ब्लैकआउट हो गया, जो आदेश हैं वो आप फॉलो करिए डिसिप्लिन तरीके से. एवरी सिटीजन इज important, बट एवरी सिटीजन इज नॉट फाइटिंग, ही इज नॉट ऑन द बॉर्डर्स, ही कैन नॉट फाइट, ही इज नॉट ट्रेन, ही इज नॉट सिलेक्टेड. तो उसे क्या करना है, उसको अपना कार्य करना, ईमानदारी से करना. जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं, आई वुड से कि जो रास्ता साफ करने वाले हैं, अगर वो समय से ठीक करेगा, या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या ऑफिस जा रहा है, जो भी डिपार्टमेंट में अपना कार्य अच्छी तरह से करेगा, टाइम पे करेगा, उसमें मेरा देश वो कार्य कर रहा है, उसी से तरक्की चीज़ें अच्छी होगी, तरक्की होगी. रेलवेज में काम ठीक करेगा. तो एवरी सिटीजन शुड डू हिज ड्यूटीज वेरी सीरियसली, रिलीजियसली, इन अ डिसिप्लिन वे. तो वो आपकी वॉर में मदद करेगा. हाँ। नंबर 1. नंबर 2, एक आवश्यकता है कि लड़ाई में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है. गोला बारूद, हथियार, इक्विपमेंट. सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैन पावर. एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री शुड बी फिजिकली, मेंटली रोबस्ट एंड फिट. अगर आवश्यकता पड़े तो भाई मैं भी लड़ सकता. So mentally he should be prepared, number 1. Number 2, he should be physically fit. अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए. And to some level, there is a requirement कि वो अपने लेवल पे something like unarmed combat, हम्म। कि भाई मुझे भी आना चाहिए थोड़ा. तो वो सिखलाई बच्चों में और हर एक सिटीजन में होनी चाहिए. That's what is required. Able-bodied persons are there. You're not part of the army, but if required, you can be part of that as a manpower. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है सर ड्यूरिंग वॉर टाइम्स? इसमें क्या है कि वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज देयर. कंस्क्रिप्ट जो बोलते हैं, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, वो हमारे यहाँ पे नहीं है. हमारे यहाँ पे कारण अभी जैसे इजराइल में मैन पावर कम है तो दे डू दैट. यूएस में पहले थी, आई नो वी हैड नहीं, दे हैड दैट. इंडिया में कंस्क्रिप्ट सिस्टम नहीं है. कंस्क्रिप्ट इज कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, इज नॉट देयर. एंड व्हाई इट इज नॉट देयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट रिक्वायर, वी गॉट सच मैन पावर अवेलेबल. उतनी जरूरत नहीं है. हमारी वैकेंसी होती तो
काफी लोग वहाँ भर्ती होना इन चाहते पर बोले बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार नहीं हुआ तो हमारे से। वो लड़ाई के टाइम में जरूरत ज्यादा पड़ती है, हम्म। वो प्लानिंग होती है, उसके अनुसार आप रिक्रूटमेंट करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तैयारी करते हो, हम्म। एंड मैन पावर अवेलेबल है। अब हमारे पास में आर्मी डिफेंस सर्विसेज के अलावा हमारे पास में क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएपीएफ है, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, हम्म। सीआईएसएफ हो गया, तो ये ट्रेन, एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, 35 ऑलमोस्ट 30 लाख प्लस कैडेट्स आते हैं, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्रेन, कॉलेज के स्कूल के बच्चे एनसीसी वाला उसको फायरिंग भी कराते हैं, दे डू फायरिंग ऑल्सो, कैंप भी करता है, हाँ, ही इज पुट इन यूनिफॉर्म ऑल्सो। So it is something like I would say a backup which is available to us if required, if required. करेक्ट। तो हर एक नागरिक को अपना कार्य करना चाहिए, एंड जो निर्देश आए जैसे ब्लैकआउट का आया, ब्लैकआउट में कार्रवाई, लाइट बंद करो, एंड इट शुड बी मन से होना चाहिए। हाँ, फॉलो नो वन शुड कम एंड टेल यू लाइट चल रही है बंद करिए, वो अपने आप करिए। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कल का, जब ये था कि लाइट बंद करनी है, वो सायरन नहीं बजाता, तो मेरे एक मित्र है, इज अ बिग वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इन जयपुर, वन ऑफ टॉप मोस्ट, हम्म। तो उन्होंने लाइट बंद कर दी और सायरन बजा नहीं था, तो फिर मेरे पास बात हो रही थी, बोला यार लाइट ऑन कर दूं अभी, टाइम हो गया, मैंने कहा अभी कर दो। सो दैट इज द डिसिप्लिन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। कुछ लोग ने नहीं करी, जानते हुए नहीं करी, क्या करना है, इससे असर क्या पड़ेगा, डिस्कशन की बात नहीं है, जब आदेश आता है कि भाई ये करना है फॉलो करना है। और फॉलो करना। दूसरा उसमें काफ़ी निर्देश दिए गए थे कि आप गाड़ी में जा रहे हो तो क्या करना, बाकी टाइम क्या करना, बच्चों के लिए भाई क्या करना है, स्कूल में तो क्या करना, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए, इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस या वगैरह। दैट्स व्हाट यू, एंड देन इन टाइम्स ऑफ वॉर व्हाट हैपेंस, लड़ाई में बाई एयर भी अटैक हो सकता है, मिसाइल अटैक हो सकता है, तो क्या उसमें क्या आपकी क्या कार्रवाई कर सकते हो, कैश वैक कर सकते हो, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इज रिक्वायर्ड, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट एड इज रिक्वायर्ड। हम्म। तो जिनको ये सारी आती है दे शुड बी मेंटली हम्म। प्रिपेयर्ड टू डू इट इन योर एरिया वेरेवर यू आर लोकेटेड, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। उस तरीके से सिस्टम हैज टू रन, हम्म। एंड बाकी तो मैं कहूँगा कि हर एक नागरिक को ही इज अ सोल्जर ऑल्सो, हर एक भारतवासी जो है एक सिपाही है भारत के लिए, वो दैट इज रिक्वायर्ड, एंड उसको उस मेंटलिटी से सोचना चाहिए कि भाई मैं भी, आई एम नॉट पुटिंग ऑन यूनिफॉर्म बट स्टिल आई एम अ सोल्जर ऑफ द नेशन, करेक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू द बॉर्डर, आई एम हियर बट आई शुड लुक आफ्टर माय ड्यूटीज एंड करेक्ट। इफ रिक्वायर्ड obey the rules. obey them. Yes. That reminds me of my mother, sir. मैं मम्मी मुझे बताती थी कि जब पहले 1999 में, बिकॉज हम लोग बहुत छोटे थे तब, तो ये सब जब एक तो उस समय भी मॉक ड्रिल वगैरह हुआ था, तो लाइट्स वगैरह क्यों ऑफ करते थे, तब हम लोग ऐसी कहानियों की तरह सुनते थे, कभी नहीं सोचा था कि जो चीजें हमने सुनी है वो हम अभी होगा। खुद भी हम कर रही हैं। बट सर जैसे कारगिल वॉर, क्योंकि आई एम श्योर आप आपका पूरा लीनियज ही, फैमिली लीनियज ही आर्मी में रहा है, तो आप बेटर बता सकते हैं ये कि सर जब कारगिल वॉर वगैरह हुआ था तब इंडिया कितना पावरफुल था। जैसे अभी तो ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी इंडिया की बहुत अच्छी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले ही मतलब मोदी जी को और हमारी पूरी कंट्री को बोला कि हम सपोर्ट करते हैं आपका, आप वी आर वेरी प्राउड कि आप जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, गलत जो टेररिस्ट हैं, जो उनको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। बट उस टाइम पर सर कैसा था हमारा रिसोर्सेज, बजट वॉर के लिए? है ना, ये आप जब भी कोई भी नेशन या भारत का एक समय में कुछ गो बैक इनटू हिस्ट्री एंड सी की हाउ गुड वी वर, हाँ। सो मैं ये कहूँगा कि उस टाइम दुनिया में जो हालात थे उसके अनुसार हम अच्छी थे। हम्म। कारण मैं आपको आई विल गिव यू इन आवर लाइफ, और मैं भी लाइक हमने वो टेलीफोन देखा है जो ऐसे चलता था, हाँ। हाँ। कभी सोचा नहीं था कि आप फेस टू फेस यूएस से बात कर लोगे। हम्म। So time have changed, resources have changed, and looking at that time and now, yes, we are much more better off. Resources change हो गए, हमारे पास में साधन और अच्छे हो गए, इक्विपमेंट अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, तो उससे तो सुधार है। और तैयारी के तौर में ये कहूँगा कि इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, उसके बाद में भी 1948 में जो लड़ाई, माय फादर पार्टिसिपेट इन 48 वॉर ऑल्सो, जी। सो तब का टाइम भी ठीक था। We were still the most important thing for a nation and a defense services, particularly army, is manpower. Manpower is the biggest force. Man behind the machine is the biggest
मशीन कैसी हो कि चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, तो वो ठीक होना चाहिए। तो वी वर इक्वली गुड बिकॉज आवर एनिमी इज ऑल्सो एट दैट स्टेज। The issues, it is development thing is there when you look at the enemy, you look at Pakistan, तो पाकिस्तान का लेवल भी हम उनसे फिर भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा हो गया बिकॉज़ पाकिस्तान डिटीरियरेट ज़्यादा हो गया। हाँ, तो दैट इश्यूज़ है। अच्छा, मैं इसी में चल रहा था, आपको मैं बताना चाहता था कि माय फादर वाज़ कमीशन्ड, हाँ। वी बिलॉन्ग टू उग्रेवास, यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। वी बिलॉन्ग टू जयपुर आमिर फैमिली, कच्छावा, कंगारोड, एंड माय फादर वाज़ ओनली सन। हुँ, And he joined army, and he was commissioned on 10 December 1944 from Indian Military Academy, Dehradun. हुँ, Indian officers बहुत कम होते थे वहाँ से पास आउट होने हुँ, वाले। After passing out, he came to Jaipur. Then he was in Africa, Egypt, Second World War for a year. Then 46 to 47, he was posted in Delhi as a captain. हुँ, That time captain जो था ओहदा काफ़ी बड़ा होता था। एंड 47 में आज़ादी के टाइम में ही वॉज देयर ओनली अगस्त, ही गave the first guard of honor to Lord Mountbatten. He was in charge of Delhi, total Delhi for that partition thing which was there. He has seen trains coming going, जो भी हम सुनते हैं मारकाट वाली कहानी। हुँ, फिर 1947 में गुरखाज के अंदर खाली ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, तो गुरखाज वर आस्क्ड टू जॉइन इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी। जब उनको ये बताया गया आप हिंदुस्तान की फौज में आओगे या ब्रिटिश फौज में जाओगे, 100% गुरखा यूनिट्स ने ऑप्ट किया कि हम इंडियन आर्मी में आएंगे। हुँ, कल्चरल रिलीजन, दैट वाज द रीजन। तो अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा कि भाई वी आर, हम तो बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे पास नहीं आना चाहते। हुँ, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो अपनी अपनी रेजिमेंट पर गए। फील्ड मार्शल स्लिम वाज फ्रॉम 6 गुरखा राइफल, वो भी आए, बाकी आए। तो इसमें करके हमारे पास में 6 रेजिमेंट, 1 जीआर, 2 जीआर गया, हुँ, Gurkha rifles went to British, 3rd Gurkhas with us, 4th with us, 5th with us, 6th went to British, हुँ, 7th went to British, 8th is with us, 9th is with us, 10th went to British. तब ये ब्रिटिश ऑफिसर जाने लगे, तो उनकी जगह में इंडियन ऑफिसर्स पोस्टिंग हुई थी। So हुँ, my father was posted to 2nd, 3rd Gurkha Rifles in December 1947. He was a captain that time in Delhi. And 2nd, 3rd Gurkha Rifle थी रावलपिंडी में। So he was going on his way, अकेले आदेश मिल गया तो रावलपिंडी जा रहे थे। रावलपिंडी बॉर्डर पे एक मेजर साहब थे, उन्होंने रोका, यंग कैप्टन कहाँ जा रहे हो? इसे टाइम गोइंग टू माय यूनिट, ज्वाइन करने के लिए। हुँ, ये वो अकेला पहुंच जाएगा, कितना गदा चल रहा है इधर, ये बटालियन इज कमिंग टू दिल्ली ओनली, यही रुको। हुँ, तो माय फादर जॉइन दैट बटालियन एंड ओह! ट्रेन में दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में उन्होंने परेड ग्राउंड में रहे वहाँ पे। फिर 1948 जनवरी में 2nd 3rd मूव टू, लड़ाई पाकिस्तान से शुरू हो गई थी हुँ, कश्मीर वाली। हुँ, हुँ, फिर 2nd 3rd कश्मीर गई, हुँ, वहाँ पे उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, पीरकंती का फीचर है, वो कैप्चर किया। हुँ, और जैसे आप बोलते हैं ना रिसोर्सेज क्या था, हालात क्या थे, हुँ, जो भी हालात थे, बट स्ट्रॉन्ग पीपल वर हुँ, थे, दे कैप्चर दैट पीरकंती। तो उसको बैटल ऑनर मिलता है आर्मी में, जो यूनिट इस लड़ाई में अच्छा करती है कोई ऐसे कार्य में, उसको एक बैटल ऑनर दिया जाता है। तो पीरकंती हमारी यूनिट का बैटल ऑनर है। 1948 माय फादर पार्टिसिपेट इन दैट, ही गॉट इंजर्ड आल्सो इन दैट। ओह! मैंने वही बटालियन ज्वाइन करी। हाँ, I got commissioned in the same battalion. I command the same battalion, 2nd, 3rd Gurkha Rifles. And my son, बड़ा वाला बेटा, वो 3rd जनरेशन है, उसी पलटन में, अच्छा। खल में। अभी कश्मीर में था, अभी नीचे आ गए वो लोग पंजाब में। सो द इश्यूज कि आप जब देखते हैं कि वाई शुड पीपल ज्वाइन डिफेंस सर्विस आर्मी, तो इसका सीधा सीधा सवाल मैं बताता हूँ। जब मैं फौज में गया तो मेरे फादर 2nd वर्ल्ड वॉर के वेटरन थे, लड़े हुए थे। उन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर गोली के ऊपर आपका नाम लिखा होगा ना, तो आप बंकर में कहीं छिपे होंगे तो वैसे टक टक रिकोशे करके आपके पास आ जाएगा। सो लाइफ एंड डेथ इज अ डिफरेंट इशू, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, तो नॉट टू वरी। अपना कार्य करो, फिट रहो, दिमाग का इस्तेमाल करो, अननेसेसरली ऊपर से जाके जंप मत करो। नहीं लिखा होगा तो भी कुछ नहीं होगा फिर उसमें भी, बट वो नहीं करना। हाँ, एंड देन बीइंग इन आर्मी, सर्विंग एवरीवेयर, जैसे हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल लाइफ, 2-3 चीज़ें, हुँ, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, सोशल लाइफ हो गया। तो एंड
हर एक सर, चीज का फाइनेंशियल फ्रंट में आर्मी ऑफिसर्स को कितना गवर्नमेंट इक्विप्ड रखती नहीं, उसमें उसमें क्या है कि आई कम टू दैट. सो वन इज प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी नीट एंड क्लीन. है? यू आप ईमानदारी से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, देयर नो Discipline. प्रेशर, डिसिप्लिन, डेट समय पर काम करता है. ठीक है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, नींद अच्छी आती है. ठीक है, रूटीन अच्छा. सोशल लाइफ इज देयर वेर इन आप दिन भर भी काम करोगे बट स्टिल देयर इज सोशल लाइफ. हम्म, फैमिलीज बाहर होती, मतलब जब आप फील्ड में हो तो दे आर अवे. तो otherwise. कभी कभी जैसे आपने पूछा ना दिमाग में क्या आता है, दिमाग में ही आता था. जैसे हम ऑपरेशन पराक्रम में हम कहीं जा रहे थे, तो ग्लेशियर में थे. आई सब 22,000 फीट पे मैंने नौकरी करी है. अरे बाप आई स्टेड इन 22,000 फीट जहाँ पे -60 डिग्री टेम्परेचर होता है. रे. अगर आपको स्टील की चीज़ का हाथ लगाओ तो चमड़ी से पक जाती है. ठीक है, बट लाइफ इज गुड. ह्यूमन बॉडी कैन टेक ऑन एनीथिंग. अब कुछ समय बाद 11-12 हज़ार फीट के ऊपर तो हम बास्केटबॉल खेल लेते, फुटबॉल खेल लेते, तो वो आदत पड़ जाती है. सो दैट इज द प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ. तो दिमाग में ही आता है समथिंग हैपेंस टू मी तो क्या होगा. इस वो ठीक है, कोई बात नहीं. लेडीज एजुकेटेड, बच्चे हैं, हाँ, घर वाले हैं, कर लेंगे देखभाल. ठीक है, एंड यू आर नॉट परमानेंट. करेक्ट. इसे आई एम परमानेंट 500 years आई एम मिस्टेकन. सो वो दिमाग में आता था भाई. चलो, कभी सोचा ही नहीं, चिंता ही नहीं करी. फिर हमारे देश में एक और भी अच्छी चीज़ है. हमारे देश में जो जॉइंट फैमिलीज आर स्टिल, सिस्टम इज स्टिल देयर. व्हाटएवर फॉर्म, लूज फॉर्म, पहले थोड़ा इकट्ठा था बट स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग. करेक्ट. रिलेशनशिप इज देयर. हम्म. आप जाते तो भैया ताई मामा हो गया, ये हो गया. चाचा जी. हाँ, अच्छा, हाँ. तो वो रिलेशनशिप है. हाँ. दैट इज स्टिल देयर. तो वो एक बड़ा बैकअप है. अफसर के लिए नहीं, जवानों के लिए बैकअप है. सो अगर मैं अकेला तो मेरे जवान भी साथ में थे. वो बेचारा कोई नेपाल का, कहीं गांव का, कोई कहाँ का रहने वाला. हाँ, ही ऑल्सो यूज टू बी देयर विथ मी. तो वो लाइफ है. अब आपने टच किया कि फाइनेंशियल वाला जो है, फाइनेंस के बारे में क्या है कि आपको जो फाइनेंस मिलता है, हाँ, गवर्नमेंट, देर आर सर्टन थिंग विच हैड हैपन एंड राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे के टाइम से. तो सरकार के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कम किया था. व्हाट इज जस्टिफिकेशन इज देयर. तो उसमें फाइनेंशियली अगर आप जो मिलता था, हम्म. इफ यू स्टे इन योर लिमिट इट इज गुड. इफ यू गो बियॉन्ड योर लिमिट इट इज नॉट गुड. इतना ही बोलूंगा. ठीक है, हाँ. हाँ, हाँ, नथिंग. great. हाँ. कंपैरिजन आप करते रहो बिकॉज अभी क्या है कि यू थिंक यू शुड गेट मोर. सरकार के पास पैसे हैं नहीं है, हम्म. दे गिव यू सर्टन थिंग्स. बट यस, एक बेसिक चीज थी कि आर्मी ऑफिसर को आर्मी ऑफिसर कमीशन होता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता. ही इज कमीशनड. एंड उसके कमीशन का जो लेटर है, पार्चमेंट, वो राष्ट्रपति साइन करता है. यू गेट अ पार्चमेंट ऑफ कमीशन साइंड बाय राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया. हम्म. एंड इन द लैंग्वेज रिटन, आई हियर बाय कमीशन यू. यू आर कमीशन. ओके, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, जो भी है. बाकी वो नहीं कि साहब का अपॉइंटमेंट कर दिया सरकार है. That is the real job Yeah. satisfaction. So that is the level which is there. On commissioning, आर्मी ऑफिसर्स को एक इंक्रीमेंट सैलरी में ज्यादा मिलता था. Besides all other services of the central government, including IAS, IPS जो भी है, उनसे हमको एक इंक्रीमेंट स्टार्टिंग में ज्यादा मिलता. दैट वाज वन इशू वेर यू गेट वन इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा. तो सैलरी में हमेशा हमको थोड़ा ऊपर रखा हुआ था. एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आर देयर, यू नो, policies have changed. But Sir, still I say it is. it's good. You do manage. You do manage. Good तो Sir, मेरे को life is great. 22,000 feet पे मैंने काम किया है, but life is great. I'm good. I used to be there at 22,000 feet. ठंडा होता था बिल्कुल. बाहर निकलो, हम 5 ग्लास हट में अंदर जाते थे. वो सारा लगा बुखारी वगैरह, कुर्ता पजामे सिटिंग दे. यू गो आउट, यू पुट ऑन सारे जैकेट लगाओ. वो लड़का जाता था जाके मेरा पड़ी बर्फ तोड़ के लाता था, उसको स्टोव में पिघलाता था पानी. अरे वाह. ठीक है, हाँ. एंड देन यू गेट आउट ऑफ द हट. जो 5 ग्लास हट था, वो वहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग. जब तक आप देखोगे नहीं, आप बोलोगे कि नहीं अम्बेडकर साहब ऐसे ही बोल रहे हैं. द रिज लाइन इन दैट एरिया इज वेरी नैरो. ऊपर टॉप इज वेरी नैरो. उसमें अगर मेरा 5 ग्लास हट था, तो मेरा 5 ग्लास हट वाज लाइक दिस. एंड उसके मेरे 5 ग्लास हट के दरवाजे से मैं बाहर निकलूं तो मैं एक स्टेप ले सकता था, दूसरा लूंगा तो मैं नीचे.
फिर जाऊँ। तो मैं एक स्टेप लो, टर्न लेफ्ट और टर्न राइट एंड देन वॉक। इतनी सी जगह थी। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब यू आर सपोज्ड टू कीप इट, यू आर ट्रेन्ड टू डू दैट, ओह गॉड। ठीक है? दूसरा, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे फाइबर ग्लास हट रखने की जगह नहीं थी। तो फाइबर ग्लास हट को जैसे ये है रिज लाइन, तो वो थोड़ा ऐसे बाहर लटका हुआ था। उसको रस्से से, मनीला रोप मनीला होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रस्सी होती है, उससे बांधा था। उसमें मेरे ट्रूप्स वगैरह वो सोते थे। अरे बाप रे। सीइंग इज बिलीविंग अगेन। हम्म। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो रिज लाइन होगी। आप 3-4 जने आप एक साथ सीधे ऐसे नहीं मार्च कर सकते। बट ह्यूमन बॉडी ऐसी चीज है कि आप तरीके से सारा कार्य करो, अक्लेमेटाइज होते जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होता। हम वहाँ रहते थे आराम से, शाम को सवेरे उठ के चक्कर लगा के आते थे ग्लेशियर में, सब जगह घूम आते थे, तो कोई तकलीफ नहीं। सर ऐसा कभी हुआ आपके टाइम में कि आपको लगा हो कि दिस वाज द टफेस्ट मतलब सिचुएशन दैट आई हैव कमांडेड, या दिस हैज बीन रियली रियली डिफिकल्ट? असली बात बताऊं, हाँ। आई विल बी वेरी ट्रूथफुल, ओके। मुझे कभी नहीं लगा। नहीं लगा। हाँ। मुझे क्यों नहीं लगा? हाँ। आपको हर एक चीज सरल लगती है, अच्छी लगती है, करने में आपको सफलता मिलती है अगर आपने उसके लिए ट्रेनिंग करी, अगर आपने उसके लिए प्लानिंग करी। जैसे अभी ये ऑपरेशन हुआ है, हाँ। तो बैठ के सारी प्लानिंग करी थी, कौन से रूट पर जाना, क्या जाना, कौन सा मिशन होगा, आपके पीछे आपको बैकअप कौन है, आपको एयर कवर कौन दे रहा है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जा रहा है, किस कौन पीछे है, क्या है, मॉनिटरिंग। हाँ। अगर समथिंग हैपेंस अनटोवर्ड इंसिडेंट, तो प्लान आप भी क्या है? प्लान बी क्या है, सिस्टम क्या है, रिजर्व क्या है। तो वो सारी आपकी प्लानिंग अच्छी, ट्रेनिंग अच्छी है, तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होती है। फिजिकली एंड मेंटली आपको मेडिकली फिट तो होना ही हाँ। पड़ेगा। तो मुझे कहीं पर भी जिंदगी में किसी भी हालात में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि सोच विचार करके काम कर, प्लानिंग तगड़ी थी प्लानिंग, आपकी। हाँ। सोच विचार। हाँ। फिर दूसरा इसमें एक पहलू और है कि जब आप कोई एक टीम में कार्य करते हो एज ए लीडर, हम्म। I am just looking at, I am passing orders in detail and I am seeing that planning have been done and इसमें कोई लूप होल्स ना हो, और कंटीजेंसी प्लान बोलते हैं उसको। ऐसा होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा। वो सारी प्लानिंग करने के बाद में मेरी जो टीम है काम करने वाली, उनको मेरा आदेश क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग कि क्या करना, कैसे करना, रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं। मुझे चाहिए 4 डिवीजन, मेरे पास 2 डिवीजन ही है, तो आई हैव टू प्लान, दैट्स व्हाई आई एम देयर। तभी मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज, मेरे कंप्यूटर ही कर देता है सारा काम। तो रिसोर्सेज क्रंच होगा, यू ऑप्टिमली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज टू अचीव योर एम, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो वो सारी प्लानिंग अच्छी थी, चाहे मैं सियाचिन ग्लेशियर में था, मैं बारामूला में था, नॉर्थ ईस्ट में था, रेगिस्तान में, ऑल प्लेसेस जहाँ पर भी था, अखनूर सर में अभी भी। तो बारामूला में भी तो हाँ, वो ऐसा है कि जहाँ जितने भी विद इन द रेंज है, और एलसी के ऊपर फायरिंग चल रही है एवरीवेयर, इट इज गोइंग ऑन। वो एंड हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे सर आपने इन्फेंट्री को भी देखा है करीब से, तो क्योंकि हमने तो देखिए टीवी में ही देखा है ये, है ना? मूवीज़ वाला ही हमें पता है। हमने रियल में नहीं देखा है कि ब्लड शेड होता कैसे है या कैसे मारते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, तो आपने बहुत ही डिप्लोमैटिकली और बहुत ही हम्बली उसका जवाब दिया कि मैंने आपसे पूछा था, सर आपने एनकाउंटर किया है किसी का? तो आपने कहा था कि गोली निकलेगी तो बेटा लगेगी तो किसी को। तो ये जो मैं मुझे समझ आ रहा है कि सर जैसे यूजुअली जब आर्मी ऑफिसर से कोई भी बात करता है, तो एक थोड़ा-सा एक रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स होती है, लेकिन एक थोड़ा-सा डर भी होता है, बिकॉज़ यू नो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली रियल हीरोज़ हैं। तो और जो हम टीवी में देखते हैं वो उससे बहुत अलग होता है रियल लाइफ़। तो आपको कभी सर ऐसा लगा कि एकदम से कुछ हुआ है और आपके सोल्जर्स को कवर कर लिया है टेररिस्ट ने या एनिमीज़ ने, और उसको काउंटर करने के लिए फिर आपने एक नई दूसरी टीम भेजी हो या स्पॉन्टेनियस एग्जीक्यूशन हुआ हो? ये ऐसा ना, जैसे मैंने बताया, एक तो आपकी ट्रेनिंग होगी, प्लानिंग होगी। जब हाँ। भी आप कोई कार्य करते हैं या ऑपरेशन प्लान करते हैं, हाँ। तो आप बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं। आप दिमाग लगाते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड एज यू ग्रो सीनियर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज ए लीडर, आपका फिजिकल वाला कम हो जाता है एक्टिविटी, आपका मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा। ज़्यादा हो जाता योर माइंड हैज़ टू वर्क बिकॉज यू आर एट दैट कंसेप्चुअल लेवल एंड डायरेक्शन लेवल।
तो आपको सोच समझ के कार्य करते हैं। सिचुएशंस कभी कभी ऐसा आता है कि हाँ, कुछ हालात में आपके ट्रूप्स गए हुए हैं, वो कहीं पे है ना अटक जाते हैं, तो आप एक्चुअली में अगर जब आप भेजते हो तभी आप उसमें प्लान कर लेते हो कंडीशंस। इफ दिस हैपेंस, क्या करेंगे? कौन करेगा, कहाँ बैठा है, कोड वर्ड क्या, आपको ज्यादा आदेश देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कोड वर्ड होता है, जनरली इट इज वेरी सिंपल। मोबिलाइज करना सिंपल सा कोड वर्ड होता है, टेलीफोन उठाया, रेडियो सेट लिया, एंड दस से तोता मैना, तो मैं ना आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। हाँ। ठीक है। तो इसमें उसको मालूम है क्या कार्रवाई करनी। द कोड वर्ड इज given so that the execution of the plan is done. Any plan, contingency plan, mobilization, इतना बोलना। So there can be multiple code words. There will be multiple codes for multiple things which is required for every unit, अलग अलग का अलग अलग होता है। तो उसमें खाली आप दो शब्द बोलते हो, जो आप बोलने वाले को मालूम है, रिसीव करने वाले को मालूम, या बोलने वाले को कभी कभी मालूम नहीं होता, कभी कभी रिसीव करने वाले को मालूम नहीं होता, वो टेलीफोन उठाता बोलता तोता मैंने, तो मैं क्या करूँ। ओके, until he knows कि this is what is required to be done. एंड एट द ऑफिसर लेवल पीपल आर अवेयर। सो कंटीजेंसी प्लानिंग आप करके कोई भी एक्शन, कोई ऑपरेशन करते हो, उसमें आवश्यकता होती है, और उसमें टू द एंड you have reserves, contingency plan is there, this plan, this will, then what, this will, you have to achieve success. एक बड़ा हमको ट्रेनिंग के टाइम में सिखाया जाता था कि इन्फेंट्री के लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता। There's no obstacle for me. I can climb glacier, I can go through sea, I can go through Nala, I can go through anything. Yeah. Any minefield, I can go through firing, चलिए आर्टी चलेगा, मेरे लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं। इन्फेंट्री हैज नो ऑब्स्टेकल। अब वो सोच विचार आपके दिमाग में हमेशा की तरह बाद में भी बैठा रहता है। आज की तारीख में मेरे को कोई बोलता है कि ये काम है, तो मेरे पास, अब मेरा दिमाग तो उस तरीके से देयर नो ऑब्स्टेकल, तो पहले तो आता है यार मेरे, मैं जानता नहीं हूँ, आई डोंट नो हु इज, ये कौन है क्या है, तो मैं कहता नहीं ठीक है, तो मैं इसको टेलीफोन करूंगा, उसको करूंगा, उसको करूंगा, उसको करूंगा, फिर वो उसको करें। सो देयर नो ऑब्स्टेकल, यू हैव टू वर्क एंड देन यू हैव टू प्लान। ऑपरेशंस प्लान करते हो, ऑपरेशंस में इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। इट इज नॉट ईजी, इट नॉट ईजी। जब आप बोलते हो कि मेरे अंडर ट्रूप्स हैं ब्रिगेड में, thousands of troops are there, when you pass an order, एक छोटा सा एग्जांपल है कि वो 0500 बजे 27 जुलाई टाइगर हिल कैप्चर करना है, आदेश क्या था, कैप्चर टाइगर हिल बाय 0527 जुलाई। हाँ। कितना सा आदेश, ऊपर से ही आदेश आना। देन एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, बटालियन लेवल, ब्रिगेड लेवल, एंड फाइनली एट द प्लाटून लेवल। सर क्योंकि हमारा टोपोग्राफी भी अगर आप कश्मीर साइड का देखेंगे तो मतलब इतना डायनामिक है और बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस है वहाँ पे, टेम्परेचर हो जाए या हमारा पूरा ज्योग्राफिकल, तो उसको भी पूरा सर उस हिसाब से कवर करना, और मतलब दिस टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लॉट ऑफ ह्यूमन पावर। The I say varied terrain is there, हम्म and varied terrain में हमारे पास में स्नोफॉल भी हो रहा है, हम्म बीकानेर जैसलमेर में गर्मी भी पड़ रही है, कहीं पे बरसात हो रही है चेरापूंजी में। सो इंडिया इज अ बिग कंट्री विद अ वेरी डिफरेंट टेरेन इज देयर, एंड देन द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच मूव्स इन ऑल टेरेन इज द डिफेंस सर्विसेज आर्मी। जो आप कभी नॉर्थ ईस्ट में हो, कभी ग्लेशियर में हो, कभी रेगिस्तान में हो, तो आप उस तरीके में, आप कुछ समय में, इट टेक्स नॉट, डजंट टेक मच टाइम टू गेट इम्बाइब, यू गेट ट्रेन। और मौसम के लिहाज से टेरेन के हिसाब, कभी कभी आप पहली दफ़ा गए तो पंजाब में गए, तो पंजाब के बठिंडा गांव के नाम अलग हैं, हाँ, भाषा अलग है लोकल्स की, पंजाबी बोलनी पड़ेगी। आप बाहर जाते हो तो बोलनी पड़ेगी, ठीक है। कश्मीर चले गए, लैंग्वेज इज डिफरेंट, रहन सहन इज डिफरेंट। आप त्रिवेंद्रम चले गए, चेन्नई चले गए, तो वहाँ बात, सो बट धीरे धीरे यू गेट, बंगाल में हो गए, वहाँ चले गए, नागालैंड में चले गए, तो वो आपको समय लगता है, बट आप एडजस्ट हो जाते हो। लाइक आई सेड कि ह्यूमन बॉडी एंड माइंड इज सच
कि you get trained and you get adjusted and खाली मैं उसको जैसे मैंने बोला तकलीफ तो कहीं हुई नहीं थी, तैयारी करके जाते थे। लेह लद्दाख में गए वहाँ तैयारी करके गए, सचिन ग्लेशियर में गए वहाँ तैयारी करी, कश्मीर में थे 17 लोकेशन में, सारे पहाड़ चढ़े। सर जैसे कश्मीर में कितने बार सीज फायर या कितने बार आपने अटैक्स देखे और या वहाँ का तो रोज का ही चलता ही रहता है। ऐसा ना एलसी वगैरह में क्या फायरिंग चलती रहती है। हाँ। दूसरा मिलिटेंट एक्शन जो है वो चलता रहता है एवरीवेयर, रेड्स आर गोइंग, एम्बुशेस आर गोइंग, दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम बॉर्डर्स में हैं तो वहां से जो हम क्योंकि जो ऑक्यूपाई जो कश्मीर है वहां पे भी हमारी ही सेना है, तो अगर हमको वो पूरा हमारा कश्मीर चाहिए तो एक टाइम के लिए टेम्पररीली उस एरिया में वॉर करके वो वाला एरिया हमारा हो जाए, हाँ ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ले रहे सर? अब उसमें आप जरा विचार करिए कि पहले भी ले 1947 में ले 48 में ले सकते थे, हाँ हाँ। हम जीत रहे थे, हम सारा वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिया सर उनको? तब लेते तब ठीक था, हाँ अब लेंगे तो क्या होगा? अभी ले सकते हैं। हाँ, तो था तो हमारा ही, हाँ तब नहीं लिया, अभी ले रहे हैं। नहीं अभी भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। खत्म ही हो जाएगी ना सर फिर ये बात। हाँ नहीं खत्म नहीं होगी, क्यों पाकिस्तान तो रहेगा छोटा मोटा, उसको तो मारना पड़ेगा ना। हाँ नहीं वो तो है ही सर, देखिए द इशू इज हाँ। टेकिंग पीओके इज वन, दैट इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि मेंटलिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैव टू चेंज, जो मैंने पहले बताया था। वो तो कैसे होगी सर? नहीं अगर उनके लिए फायदा यही कि हिंदुस्तान की बातें मानेंगे तो सब फायदा डेवलपमेंट होगा, शांति से रहेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा। ओनली एक ही चीज करनी है और कुछ नहीं करना। दे शुड कम एंड से मोदी जी को आप बताऊंगे क्या करना, हम कुछ नहीं करें, व्हाट एवर यू से विल डू दैट। सो रिजॉल्ट, border tension resolved, पीओके रिजॉल्व, एवरीथिंग इज रिजॉल्व, उनकी इकोनॉमी डेवलप होने लग जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। दिक्कत क्या है? बट उनके दिमाग में ये जाना चाहिए कि भैया योर लाइवलीहुड, योर फ्यूचर, योर गुडनेस फॉर योर कंट्री, जस्ट फॉलो व्हाट भारत इज, इंडिया इज सेइंग, डू दैट, ओनली वन थिंग, देयर नो प्रॉब्लम। बट सर ये भी है कि लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट नहीं होते हैं, बट सैडली सारे टेररिस्ट जो हैं वो मुसलमान ही इसमें निकलते हैं। इसमें क्या है कि एक द इम्पोर्टेंट चीज वो देखने वाली है कि जो मेंटलिटी और टीचिंग्स है, हम्म that needs to be हम्म seen, and then today in the world हम्म all activities are happening। अब इसमें मुख्य जैसे आप देखें तो पाकिस्तान इज द मेन जड़, हम्म दुनिया में सब जगह कोई पकड़ा गया तो लिंकेज कम्स टू पाकिस्तान। हम्म फिर एक समझ में नहीं आती वो करते क्या द इशूज, व्हाई आर दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर देयरसेल्व्स, उनका अचीवमेंट इससे क्या है? हाँ पुराने जमाने में था कि आप अटैक करते थे, आप कैप्चर कर लेते, रूल करते, अब वो भी कुछ समय के लिए था, परमानेंट नहीं था, तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। हम्म तो वो अलग अलग मेंटलिटी है, ट्रेनिंग की बात है, उनके सोच विचार की बात है, तो दैट नीड्स टू स्टॉप। एक अगर ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए, उसमें जो ह्यूमैनिटी को सरवाइव करना है तो बैड एलिमेंट्स असुरों को तो मारना ही पड़ेगा। हम्म। महाभारत किस लिए हुआ था? शांति चाहिए तो युद्ध तो होना पड़ेगा। महाभारत किस लिए हुआ था? सही बात, असुरों को। सुरों को मारने के। हाँ तो वही कृष्ण भगवान ने यही बोला था, तो दैट इज अ मस्ट। अर्जुन को यही बताया था कि भैया जब तक आप सामने वाले को, वो कहता मेरा भाई है, चाचा के तो उधर खड़ा हो दुश्मन है, उनको मारने से तुम्हारी कोई गिलानी नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। The same thing is applicable today basically when you look at the dynamics have changed, the theory have changed, जो क्या बोलते हैं उसको, किरदार, एक्टर्स हैव चेंज, है ना, किरदार इस में सारे वो बदली हो गए, लेकिन समय वैसा ही है, कहानी तो वही है सर। कहानी वही है। और एक ही मुद्दा है कि ठीक है, हमारे अगर भारत को देखा जाए तो भारत की प्रॉब्लम, देयर नो प्रॉब्लम है सच, पाकिस्तान कैन बी हैंडल, चाइना कैन बी हैंडल, जो भी इश्यूज हैं। अब फिर टेरिटरी की इश्यूज हैं, विच जब मैप पे लाइन ड्रॉ होती तो वेरिएशंस आते हैं, तो वेरिएशन नीड्स टू बी रिजॉल्व amicably, that needs to be resolved and can be done। to my military mind I'm saying ये ऐसा है कि दो देश के बीच में जो भी झगड़े की बात है वो आप बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत इज अ बिगर कंट्री, इंडिया विल नेवर वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसको देंगे ही,
हम्म, पाकिस्तान को हम मदद ही करेंगे, और मारना तो कभी का मार देते। अभी तक जैसे लोगों ने पहले हम वी कुड डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान लॉन्ग टाइम बैक। हम्म, बांग्लादेश जब बनाया था तब भी कर से 90,000 प्रिजनर्स। हम्म, हिस्ट्री में ड्यूरिंग दिस टाइम 90,000 prisoners were taken by India and all of them were looked after here। उनको हमने छोड़ दिया, वापस भेजा आराम से, खाना पाना पिला के, देखभाल के। फील्ड मार्शल मानक शाह जाता था, ही यूज्ड टू विजिट देम, देखभाल किया, वापस छोड़ दिया। हाँ, गलती ये करी कि उस टाइम हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे 71 वाले, वो पूरे हमने छुड़ाए नहीं। देवर अराउंड 500 प्लस प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडियंस, एयरफोर्स के भी थे। सम ऑफ देम आर स्टिल देयर, उसकी लिस्ट है सारी। वो शायद हमको छुड़ाना चाहिए था। तो वो क्या बोलते हैं कि कभी कभी नजरअंदाज हो जाता है। हम्म, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली व्हेन यू लुक एट दैट, सो दैट दे शुड हैव बीन टेकन बैक। वो नहीं लिए। तो वो एक कहानी है जिसमें अब क्यों नहीं लिए, द रीजन इज कि पीपल सिटिंग ऑन पावर सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, आई डोंट। हम्म, हम्म, बट वी कुड हैव गॉट इट इजीली। 90,000 बोले हमारे कितने 540 41 इनको आप रिलीज करिए, आप ले जाइए। वी क्रिएटेड बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे पास नहीं रखा, हमने एक नई कंट्री बना दी, अब वही हमारे लिए हम्म, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। हम्म। सो इट हैपेंस। लेकिन सर अगर जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो इनमें इंटरनली ही इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, फॉरगेट अबाउट अदर कंट्रीज का उनका कैसा है। जैसे जब ईस्ट पाकिस्तान था तो ईस्ट पाकिस्तान खुद वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहता था। हाँ, उसमें उसमें क्या था कि एक तो डेमोग्राफी अलग थी। हम्म, ईस्ट पाकिस्तान में डेमोग्राफी बंगाली से मोस्ट हिंदूज भी थे, तो थिंग्स वर डिफरेंट एंड दे वर डिफरेंट। आई वुड से जो उनके पाकिस्तान आर्मी उस टाइम थी, हम्म, वो उन्होंने उन पे बहुत जातियां की थी, बहुत ज़्यादा करी थी। यू सी दैट दे हैड किल्ड लॉट ऑफ पीपल, हम्म, पर्टिकुलरली हिंदू बंगालीज को उन्होंने बहुत मारा। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू रिवॉल्ट। हम्म, इट वाज लॉन्ग ड्रॉन, इट वाज नॉट अ वन डे अफेयर कि आज हो गया। वो काफ़ी टाइम से उन पे दबाव था, मारे जा रहे थे, उनको लूटे जा रहे थे, रेप्स हो रहे थे, व्हाट दे वांटेड, दे आर डूइंग दैट। तो फिर दूसरा ये था कि पाकिस्तान जो है आर्मी, दे वर नॉट, जो रिवॉल्ट हुआ था बेसिकली हम्म, मुक्ति बानी वगैरह, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को जो है दे वर एबल टू टीच देम अ लेसन। इंडियन आर्मी वेंट एंड लिबरेटेड हम्म, बांग्लादेश, पाकिस्तान सरेंडर्ड। जनरल साइन में फोटो आपने देखा होगा। हम्म, और जनरल सगत सिंह है, अपने जयपुर के ही हैं वो, हम्म, उनके बेटे हैं, अभी तो वो है नहीं, वो भी खड़े हुए। ही वॉज अ कोर कमांडर, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दैट थिंग डन। ओके, तो वो साइन किया, 90,000 हथियार डाल दिए। हम्म, एक अद्भुत चीज थी, बांग्लादेश क्रिएट हो गया। इतिहास, हिस्ट्री दे। सो दीज थिंग्स हैव हैपेंड इंडिया विद व्हाटएवर कंडीशंस। हम्म, जो अपन बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की जो फौज थी क्या लेवल था, ये 71 की बात, हम्म, हाउ मेनी इयर्स बैक। लॉन्ग बैक। या सो हम्म, वी आर स्टिल गुड, हम्म, वी वर गुड अर्लियर आल्सो, सो इट्स लाइक द गुडनेस कंटिन्यूज एंड द वेयर विद ऑल कंटिन्यू, आज की तारीख में भी है। हम्म। और ये देखिए। लेकिन सर आज के टाइम पे ना हमारा जियोपॉलिटिकल रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब मेनी थैंक्स टू मोदी जी आई थिंक, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा और हम अटैक कर रहे हैं, तो और जो बाकी लोग हैं जो उनकी खुन्नस है वो भी निकाल रहे हैं हमके ऊपर। हाँ, उसमें उसमें क्या है कि देश का जो लीडर है, हम्म, जैसे हम लीडरशिप की बात हम्म, कर रहे थे, स्टर्लिंग लीडरशिप। हम्म, वी आर लकी दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे जैसे सही, प्राइम मिनिस्टर है। सच। ठीक है, वी आर वेरी लकी, एवरी सिटीजन इज वेरी लकी। कारण क्या है, आप अगर देखेंगे पिछले 10 साल में, एज अ प्राइम मिनिस्टर हम्म, इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग करेक्ट। एंड इज वर्किंग फॉर द नेशन। और दूसरा है कि ही नॉट ओनली वर्किंग, मैं उनको एक दर्जा और देना चाहता हूँ, वो पॉलिटिकल दर्जे से अलग दर्जा, हम्म, ये सोशल वर्कर, समाज को बढ़ाने का कार्य है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री कहता है बाथरूम होना चाहिए लेडीज के लिए, बनाओ। तो स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री कहता है कि सर मैं बच्चों से बात करूँ, एग्जाम हो रहे हैं, हम्म, करता है बात, एग्जामिनेशन का फेयर नहीं होना चाहिए, ही टॉक्स टू द किड्स।
प्रधानमंत्री बोलता है भाई ये हमारा समाज में क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहता है मुस्लिम महिला 3 तलाक खड़ी करके 2 मिनट में टेलीफोन 3 तलाक एंड आउट। ही इज अ सोशल वर्कर, ही इज ब्रिंगिंग दोज रिफॉर्म्स व्हिच आर परमानेंट। पॉलिटिकल पार्टी इन पावर 5 साल 10 साल वो अलग कहानी, लेकिन जो सोशल रिफॉर्म्स वो ला रहे हैं वो रहेंगे, वो लॉन्ग टर्म रहेगा सर। मेंटलिटी दिमाग में। अगर आप देखेंगे राजस्थान के रहने वाले हैं, गांव में लेडी जब जाती थी बाथरूम सारे बाहर जाते, तो ही इज पुटिंग दैट आइडिया। मैं ये कहूंगा कि इस विचार में प्रधानमंत्री लेवल का अगर सोच रहा है एंड इज कन्वेइंग इट टू एवरीवन। सफाई अभियान पहले सब जगह ये गाड़ी नहीं आती थी, वो गाना वो लगाता था वो। वाह हाँ वाह कर। हाँ, वो पहले नहीं आता था। वो आता सब सब जागरूक होके अपना लेके, या तो खुद लेके चले जाओ, जो भी है तो आप उठा के थैली ले जाके आप डालते हो। मेजोरिटी डज दैट। हु हैज डन दैट? इज प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काम है झाड़ू लेके झाड़ू निकालने, निकाल रहा है, लोग बात सीख रहे हैं। उसमें ही सेड कि झाड़ू निकालना कोई छोटी वो नहीं है कि मैं झाड़ू निकाल लो। ही इज मूविंग, करेक्ट। ही इज नॉट स्टैटिक। व्हाई शुड यू गो एंड ट्रैवल एंड गो एंड मीट देम? ठीक है, ये टाइम पास करना है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, 5 साल रहूंगा, फिर अगला इलेक्शन और जीत लूंगा। तो ही इज मूविंग, इज मेकिंग इंडिया प्रेजेंस फेल्ट। और जब जाते हैं तब क्या करते हैं? व्हेन ही गोज टू एनी कंट्री क्या करते हैं? तो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ के, जो भारतीय नागरिक वहाँ जो सेटल हो गए, उनसे मिलते हैं। आप ये सोचिए, देश का प्रधानमंत्री जाके जो 2 पीढ़ी पहले अमेरिका में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, उनसे जाके मिलते हैं तो हाउ डू दे फील? वो भूल जाते कि मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, वो तो मेरे देश का प्रधानमंत्री है, वे हाथ मिलाना चाहते हैं। सो दैट्स विद इट इज कनेक्टिंग, सो दैट कनेक्ट इज देयर। फिर छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स, कोई बच्चा लेकर आते हैं, दे वांट सेल्फी, गोदी में ले लिया, थ्रू लाइफ विल रिमेंबर। सो ही इज डूइंग ऑल दैट, जो एक बाकी लोग बानी करते। कुछ विदेश के जो लीडर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू फॉलो हिम, दे वांट टू फॉलो हिम, दे आर डूइंग दैट। तो वो जाते हैं तो अपने जो सरकारी काम, उसके अलावा ये सारा काम सोशल वर्कर वाला काम भी करता है, ये कनेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट कराने के अलावा अपने आपने जितने भारतीय वहाँ पे सेटल्ड है, उससे इंडियन से मिलते हैं, एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। जो सिक्योरिटी इज वेरी डायनेमिक, ही गोज आउट, अपने जो घेरा होता है सिक्योरिटी, कुछ से अलग निकल के जाके बात कर, सबसे बात कर, उनसे बातचीत करते हैं, एड्रेस करते हैं। उसमें जब एड्रेस करते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पर भी उन्होंने जाके इंडियन डायस्पोरा से बातचीत की, वो क्या बोलते हैं? ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी, वो शिक्षा देते हैं। तो एक दर्जा उनका, और इज ए शिक्षक, इज ए टीचर एक्चुअली, वो पढ़ाते भी हैं। फिर उन्होंने जो सिस्टम कर रखा मन की बात वाली कहानी, तो भाई अरे, ही टचेज ऑन दैट एस्पेक्ट, ही इज कनेक्टिंग लेडीज के वापर, उनसे, बच्चों से, बाकी से। ही इज बिजी मैन। इमेजिन विथ हिज बिजी शेड्यूल एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बिग नेशन, ही फाइंड टाइम टू टॉक टू पीपल। मन की बात का मतलब ये नहीं कि मैं चाह रहा हूँ वो बोलूँ, वो उनसे बात करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, चेक करते हैं भाई ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ अक्रॉस द नेशन। वो भी एक एडिशनल है। एंड हाँ, अपोजिशन इज देयर, पीपल आर देयर, क्रिटिक्स आर देयर, वो उनको भी वो क्या कि सत्ता बड़ी खराब चीज होती है, वो सत्ता में आना चाहते हैं बाय हुक और crook। जैसे पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। मेरे एक गुरुजी होते थे स्कूल जेवीएस में, मिस्टर आर एल शर्मा। वो जब पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती थी वो बताते थे, तो वो बोलते थे पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्काउंड्रल्स, इट इज प्लेड विद द मनी ऑफ रिच एंड वोट्स ऑफ पुअर। 50 साल पहले की बात, तब उन्होंने डेफिनेशन दिया था इसका कि पॉलिटिक्स क्या है। हाँ, सो इट लाइक दैट। बट प्रधानमंत्री इज अ डिफरेंट पर्सन। एक उसमें सबसे अहम बात यह है कि कोई सोच नहीं सकता कि एक रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाला लड़का आज देश का, ये हमारे देश में ही हो सकता है। इट इज ओनली इंडिया इट कैन हैपन। इमेजिन, नॉट ओनली दैट, वर्ल्ड लीडर, ही इज एट दैट स्टेज वेयर वर्ल्ड इज रेस्पेक्ट्स हिम एज अ पर्सन। They respect him as a person also. As a प्रधानमंत्री, चलो औजार The personal level है. आना जाए, One of the moral grounds, ethics. yeah, that will be there, your protocol is maintained, but as a person,
he respected across the world. So one is lucky. And India today is in a state wherein fifth largest economy, development rate, थर्ड बनने वाला है ये। और ये क्यों बनने वाला है? लीडरशिप अच्छी है और हर एक नागरिक अपना कार्य। सर यही बातों से इनसिक्योर तो नहीं हो गया सर पाकिस्तान, क्योंकि इन एवरी एस्पेक्ट दे आर सो गुड। देयर एजुकेशन देख लीजिए आप, लेडीज का एम्पावरमेंट देख लीजिए, इक्वालिटी आज इंडिया की आप देख लीजिए, जो लेडीज हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियां नहीं है। है सब जगह। ये भी 2 जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी थी वो एग्जैक्टली। हाँ, इट वाज अ शॉक एंड इट वाज अ थप्पड़ ऑन पाकिस्तान, ठीक है? कि तुम ऐसे लड़ने के लिए तो हम ही काफी है। हाँ, तो उनको एक थप्पड़ लगा, एक और ये और थप्पड़ लग गया। 2 लेडीज ब्रीफिंग कर रही है, एक एयरफोर्स की, एक आर्मी की। ये एक अलग अलग थप्पड़ था। अरे वाह। तो मैं जैसे मैंने पहले बताया पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, व्हाट पाकिस्तान शुड डू, दे हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट फॉलो इंडिया, व्हाट इंडिया से, दे विल बी हैप्पी, अदरवाइज दे विल बी। बट सर इवन द मिनिस्टर्स देयर एंड इवन द पीपल जिनको हम इंटेलेक्चुअल मास कहते हैं, वो भी इतनी बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हैं सर? देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन दैट। अगर वो नहीं करेंगे तो लोग बाग उनको उखाड़ के फेंक देंगे, उनको वोट नहीं देंगे। उनकी नेतागिरी वही है। बट जो वो बोलते हैं सर, उससे तो और उनकी पोल खुल जाती है। हाँ, वो जैसे इसका भुट्टो का पोता है, बेनजीर का बेटा जो है, उसकी मदर को मारा, उसके नाना जी को फांसी पे लटका दिया था। सेम पाकिस्तान नहीं। तो द वे ही टॉक्स, ही लीस्ट इंटरेस्टेड, उसका एक ही इंटरेस्ट है कि मैं पार मारूं, दैट्स ऑल। मेरी पार्टी में जीत जाऊं, मैं पार मारूं। तो कुछ सर पेरीफेरी पता होना चाहिए, कुछ क्रक्स पता होना चाहिए, तब तो आप बात भी करोगे। ओ दे डोंट वांट, उनके जनता सुनने वाली ऑडियंस वही है ना। आप जैसे बात करोगे ऑडियंस होगी वैसी बात करोगे। ऑडियंस को आप अगर आप समझाने लगोगे साइंस मैथमेटिक्स और ऑडियंस को एबीसीडी नहीं आती तो क्या करोगे आप? ख्याली पुलाव कैसे पका सकते हैं, लेकिन सर कुछ तो बात में प्रैक्टिकलिटी हो, कुछ कुछ ग्राउंड Yeah, like that. The vote bank is like that. They have to see, look at the vote bank, and then the Pakistan army is the one who controls the things. Are decisions are taken. Decision makers in Pakistan is the Pakistan army. करेक्ट। They have to delay. आई थिंक दैट इज ऑल्सो इन लूप होल, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग लूप होल सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है, या हमें लग रहा है कि जो सिविलियंस हैं या कोई भी है भटक रहा है, तो सबसे पहले हमारी जो फोर्स है वो हमारे देश को बचाने के लिए उन लोगों को ठीक करेगी। यहाँ पे बढ़ावा ही इतने आतंकवादी कैसे पनप रहे हैं फिर नहीं, पाकिस्तान में सर? उनका क्या है कि उनकी नौकरी उसी से बनती है। Their survival depends on how they beat people, how they create problem, and they are ruling there. मैंने जैसे बताया सत्ता बड़ी बुरी चीज है, तो सत्ता में रहने के लिए वो ये कार्य करते हैं। They are doing that. Both the politicians and that army. They are doing that. बट आई फील एक तो चीज सही है सर कि हमने कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं किया कभी भी वॉर किसी के लिए भी, लेकिन अगर भारत को आपने छेड़ा है तो फिर भारत छोड़ेगा भी नहीं। हाँ, इसमें इसमें क्या है कि हमें एक जो बोलते हैं ना स्टैंडर्ड या हमारा स्टैंडिंग ऑपरेटर प्रोसीजर या तरीका हमने जो अपनाया वो रहना चाहिए कि भाई हम इसको छेड़ेंगे तो हमें थप्पड़ अच्छा पड़ेगा। द फियर ऑफ डेंजर इज 10,000 टाइम मोर देन द डेंजर इटसेल्फ। करेक्ट। द फियर ऑफ डेंजर इज 10,000 टाइम Times मोर देन द डेंजर इटसेल्फ। ये बोलता मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा, तो काम आपने थप्पड़ मार दिया तो बच्चा बोलेगा कि यार एक थप्पड़ मारी कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मैं और कर हाँ। तो फियर वाली कहानी है। तो हमने इसको दिमाग में फियर डाला है एंड देन दैट फियर रिमेन्स। जैसे ये 15 दिन में जो फियर था, पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही थी भी क्या होगा, अभी भी नहीं आ रही होगी सर। हाँ अभी भी नहीं आता, तो फियर था कि कब होगा। दे बोला कि परसों ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, इसका मतलब ब्लैकआउट के टाइम करेंगे एंड दे वर नॉट अवेयर कि इट विल हैपन नाउ। आई नो। सो दैट फियर इज हाँ, अब तो कुछ चीजें तो सर कॉन्फिडेंशियल रखनी ही पड़ेगी, नहीं जरूरी है। क्योंकि अब सारा वॉर का एग्जीक्यूशन पहले ही बता देंगे तो फिर एनिमी भी सतर्क हो जाएंगे। प्लान प्लान तो आप यू हैव टू बी सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्लान अपने पास रखना पड़ेगा। हो जाए। सर ऐसा हुआ है कभी कि कोई आतंकवादी मोस्ट वांटेड पकड़ के लाई हो आपकी टीम, और आपने बैठ के फिर क्वेश्चन आंसर सेशन किया हो, फिर तो पक्का थप्पड़ ही थप्पड़ बजाए होंगे आप। नहीं जरूरी नहीं है। असल देखो
आपको अगर किसी से कुछ बातें इंट्रोगेशन करते हैं तो इंट्रोगेशन का अलग अलग तरीके होते हैं। इंट्रोगेशन में आप बातचीत से भी उसको साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाई कर सकते, स्पेसिफाई कर सकते हो, टेल हिम कि भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तेरा परिवार पाग मार रहा है, बता दे सारी कितने, तो उसी में आप दे टेल यू थिंग व्हाट, समटाइम दे डोंट टेल यू, देन यू हैव टू, है ना, क्या रीजन होता है सर, क्या बताते हैं ये आतंकवादी, क्यों करते हैं ये ऐसे? दे बीन ट्रेन्ड माइंड इंडोक्ट्रिनेशन। वॉश, ब्रेन वॉश। इंडोक्ट्रिनेशन जो बोलते हैं ना शब्द है अंग्रेजी का, तो उसको इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, तो वो जैसे लाइक सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं, अ ह्यूमन बीइंग, अ चाइल्ड, he becomes a suicide bomber with explosive. Why? He's been indoctrinated that कि तेरा काम यही है। या दूसरा क्या करते हैं कि किसी को आप फियर डालो, यू डोंट डू दिस, योर फैमिली मेंबर्स आर, दैट इज अनदर थिंग। तो वो कहता मैं तो चलो मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वाले बचेंगे। कभी कभी ये भी हो जाता है समटाइम। थर्ड इशू इज इंडोक्ट्रिनेशन, उसका दिमाग करके उसको सर ये ब्रेन वॉश वाली चीज बड़ी चलती है मैम, चलती है। तो खुद के पास, लोगों के पास दिमाग नहीं है वहाँ पे सर, कि हमको पढ़ना है, अच्छा नागरिक बनना है। नहीं, उनको उनको बताया नहीं कि बनेंगे, आपको मालूम नहीं है मैं क्या जिंदगी, उनको सिर्फ जिंदगी यही है। उनको 2 वक्त का खाना जो इम्पोर्टेंट। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो एक आतंकवादी के लीडर्स हैं, वो क्यों नहीं आते अपना लगा के एक्सप्लोजिव, टेल मी, उनके बच्चे क्यों नहीं आते? टारगेटेड लोगों को ही दे वांट फॉर्डर। अगर इतना ही है तो भाई इनमें से जितने लीडर्स हैं उनमें से क्यों नहीं आते? So like that. So obviously they want to be in power, they rule. So they saying, सर इंडिया के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, और अभी क्योंकि इतना क्रिटिकल सिचुएशन है? मैं भारत के हर एक नागरिक के लिए मैसेज मेरा यही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, वट एवर अपॉइंटमेंट, वट एवर जॉब यू आर डूइंग, जिस जगह पर हो वो काम ईमानदारी से करिए, अच्छी तरीके से करिए। मेरे एक सीनियर होते थे, स्टिल देयर, जनरल अर्जुन रे नाम है उनका, यही कि हमारी मैं उन्हीं की स्कूल का हूँ, सेंट जेवियर्स का, हमारे से काफ़ी सीनियर थे। तो वो मेरे को बोलते थे कि इफ यू आर अ शू शाइन, जूता चमकाने वाला, देन बी द बेस्ट शू शाइन इन द वर्ल्ड, कि मेरे से अच्छा जूता कोई नहीं चमका सकता। तो भारत के हर एक नागरिक को ये होना चाहिए, अगर मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा दुनिया में कार्य करूंगा। एंड अगर वो करेगा तो 140 करोड़ अपना कार्य ठीक करेंगे, तो देश तो सबको पीछे छोड़ देगा। दैट इंक्लूड्स एवरीवन, राइट फ्रॉम द, आई वुड से, आप जब जाते हैं ऑफिस में तो आपको पियोन मिलता है, हाँ, उससे लेके सारे, जैसे हम सफाई वाली की बात करें, भाई कर रहा है सफाई, से मेरे को ये इलाका मिला है, शुड बी क्लीन, सड़क साफ होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए। तो सब अपना कार्य करें, अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखें। नेक्स्ट थिंग इज कि दैट दे शुड बी हैप्पी, दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, दे सिटीजन्स, भारत के नागरिक हैं, वो लकी हैं, उस हिसाब से दिमाग में रखें, ठीक है। और आपस में जो भी, मैं सबको बोलता हूँ कि अपनी माँ बाप की सेवा करें। जैसे लास्ट वन, कि शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर। हाउ नाइस सर। हाँ, तो वो एक भगवान की पूजा वही है, जैसे प्रत्यक्ष रूप तो वही है आपके सामने, आप उनकी सेवा करिए, देखभाल करिए, वो कर लेंगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। देश की जिंदगी भी सुधर। सही है सर। हाँ, और वैसे भी सर मुझे लगता है भारत, हमारा देश जो है, सभ्यता का, संस्कृति का, कल्चर का, रिस्पेक्ट का, रिश्तों का देश है, और इस चीज को अद्भुत है, बिल्कुल सही बात और है। फिर दूसरा ये कि अगर भारत को जानना है तो भारत के इतिहास को जानना चाहिए। हम्म। हमारे यहाँ पे इतिहास 100 साल 200 साल में नहीं था, हमारे इतिहास 1000 साल, 5000 साल, 10,000, लोग बाग बोलो 1000 साल पहले, 2000, तो you get a shock, he said 2000 years back, you're talking 2000 years back, yes, there was a university known as Nalanda University. So really, I met a lady who was coming from Japan at the airport and she was going to some place, गया वगैरह, तो बुद्धिस्ट बात चल रही थी। I was at राजगीर नालंदा, CRPF के टाइम, तो मैं नालंदा जाता था देखने के लिए, अद्भुत जगह है। तो वो बोली, मैंने कहा नहीं, what is नालंदा, what is नालंदा, it is a university which was there 2500 years back,
वो ना 2,500 साल पहले भारत ने, जो हम बोलते हैं अनपढ़ है, बेकार है, गंवार है, इन इंडिया यू हैव दैट। नहीं, यस। तो भारत का इतिहास जो है हजारों साल में, 1,000, 5,000, हाँ 10,000, भगवान बुद्ध 2,500 साल पहले थे, भगवान महावीर 2,500 साल पहले। See the level of education. When people in other countries were caves, we had everything which was required to be done. भगवान बुद्ध के लिए पैलेस बनाया था, 7 ऋतु का पैलेस, छोटे अलग अलग ऋतु के अनुसार, वही as per the मौसम. That was the type of technology we had. So see that our culture, our behavior today, एक अगर भारत के नागरिक का आप उसका व्यवहार देखेंगे, उसका व्यवहार अलग है. It's different from the other parts of the world. Why? It's got a legacy which is there of thousands of years. बनारस गए आप? People say Banaras is 10,000 years old. No, it's 20,000 years old. So वो हमारा जो legacy है बहुत अद्भुत है. And it has been refined. समय एक कार्य करता है जो आपको तराशता है. Human beings को समय तराशता है. उसमें आपको तराशता है, आपके व्यवहार को तराशता है, आपके दिमाग को तराशता है, आपके रिश्तों को तराशता है. So वो that have been refined in our country by thousands of years, which is not available in any other country. Any other country. Correct. India have been there earlier. भारत पहले भी था, हजारों साल पहले भी था. तो लोगों को ताजुब होता है when you talk 5,000 years back, 7,000 years back. You say महाभारत हुआ था तब 7,000. एक राजगीर एक जगह है बिहार में. राजगीर was capital of मगध साम्राज्य. 7,000 years back महाभारत में जरासंध वहाँ का सम्राट था. राजगीर का साम्राज्य जो इतना फैला हुआ था, अफगानिस्तान, गंधार जिसको आज हम कंधार बोलते हैं, शकुनी मामा, दैट वाज पार्ट ऑफ मगध साम्राज्य. इतिहास प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी. आज की तारीख में राजगीर का नाम राजगीर ही है. आप जाएंगे तो देखेंगे ये दीवार बड़ी सारी है, 28 किलोमीटर चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार है. जरासंध का अखाड़ा जहाँ जरासंध को भीम ने मारा था, प्रत्यक्ष इट इज अवेलेबल. So the issue is our country is a history which you look at it 7,000 years back. Wonderful history we have. Yeah, so I have been narrating people के एक आप वर्ल्ड का चार्ट बनाइए, उसको 1,000 years का ब्रैकेट बनाइए, 1,000, 2,000, 5,000. What was in Europe, what was in the US, what was there, and what was in India. Have a look at it. इंडिया में तो अनंत कहानियां हैं सर, अनंत So तथ्य हैं. इसी में विषय में आ गया कि हमें हमारा असली इतिहास पढ़ाया नहीं गया. कहानी ये. Correct. You go and see our structures which have been made. आर्किटेक्ट देखिए, तरीका देखिए. तो इतिहास जो है वो अभी धीरे इट इज कमिंग अप नाउ Correct. ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया. और आई थिंक सर इतिहास ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया है उसको, स्टोरी की तरह, नरेशन की तरह. पहले क्या होता था सर, किताब होती थी, वो आपको पढ़ना है, वो उसमें बोरिंग हो जाता इतना भी पढ़ाते नहीं थे, बस जानकारी नहीं दी. हाँ. जानकारी नहीं दी तो जानकारी वो जरूरी है. इतिहास अद्भुत है भारत का, तभी तो भारतीय अद्भुत है. नॉट दैट सडनली वी बिकम अद्भुत. अद्भुत तभी अद्भुत है. करेक्ट. And it will continue because you have a legacy. We and me have a legacy which is thousands of years. And one should be proud of that. वेरी प्राउड. आप अगर सोचें कि भाई मैं, लोग आप बोलते हैं इतिहास भूल जाओ, क्या करना. अरे इतिहास आपको सिखाता है, इतिहास आपका बैकग्राउंड है, इतिहास आपका बैकिंग है. आप उससे तो बैकबोन है वो, बैकबोन है. वहीं से तो आया आप हो. उससे सीखते हो, आपकी सभ्यता उसी से, आपका भविष्य भी उसी में. आपका भविष्य भी आपके इतिहास में. Because you willy-nilly in your mindset you are working way what your ancestors thousands of years have been doing things, you do correctly that way only. It is there. गॉट दैट सर. ऑन दैट पॉजिटिव नोट सर, क्योंकि भारत का इतिहास अद्भुत है, इसलिए भारतीय इतने अद्भुत है जैसे सर कहते हैं. आज हमारे साथ ब्रिगेडियर के वीरेंद्र सिंह सर थे और बहुत अच्छा लगा सर से बात कर कर. और वाकई में एक जो इंडिया का जो हमें पूरा आर्मी की अगर हम बात करते हैं या पूरा एक जो रोड मैप है वो समझ आया, जिस तरीके से ऑपरेट हम करते हैं, क्या हमारा इतिहास रहा है, सर की जर्नी हमको पता चली.
और सर हमेशा बोलते हैं कि 37 इयर्स उनको आर्मी में हो गए जो उन्होंने अपने ज़िंदगी के दिए हैं देश की सुरक्षा के लिए। और उन्होंने हमेशा यही बोला कि टाइम हैज़ बीन ग्रेट, दोज़ 37 इयर्स वर लाइक अमेजिंग। ऐसे उन्होंने बोला जैसे कोई कोई मतलब सारी डिफिकल्टीज़, चैलेंजेस आई थिंक अगर कोई ऐसे देख सकता है तो वो एक ऑप्टिमिस्ट इंसान ही हो सकता है। और इतनी पॉजिटिविटी के साथ सर आपसे बात हुई और इंडिया को और स्ट्रेंथ मिलेगा, मनोबल उनका स्ट्रॉन्ग होगा, हर भारतीय को समझ आएगा कि हमारा इंडिया इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है। तो थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। जय हिंद।